सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और काफ़ी समय से मैं खुद ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। एंड या आपने देखा होगा जैसे मेरे 1-2 महीने ख़राब हुए हैं, तो उसके बाद मैंने काइंड ऑफ एक ब्रेक लिया है ट्रेडिंग से एंड चीज़ों से। बट स्टिल मार्केट को मैं रेगुलर वॉच कर रहा हूँ, मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हो सकता है, और चीज़ें कैसे वर्क अराउंड करेंगे। हम उसके अराउंड बात करेंगे कि मार्केट अभी कैसे, किस जोन में जा रहा है मार्केट, और आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। देखो, मैं कोई डायरेक्टली स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, बट लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो बनाया रहेगा और उस पर अपन ने ये बात करी थी कि एक सेकेंड, ठीक है। सो अभी लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें भी मैंने यही बात करी थी कि हमें अभी थोड़ा सा बुलिश होना चाहिए इस पैटर्न को देखते हुए। ये जो पैटर्न है ना, अभी भी स्टिल देयर इज़ अ टाइम कि ये जिस दिन फटेगा उस दिन आपको समय नहीं मिलेगा और ये चलता चला जाएगा और लोगों को लगेगा दिस इज ये जा चुका है, पुल बैक करेगा, बट वो पुल बैक नहीं करेगा। मार्केट डायरेक्ट मूव करता है। मैं आपको मूव दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से मूव करेगा। जस्ट लुक एट दिस। जब मार्केट ये हाई को निकाला, यहाँ पे पुल बैक का चांस ही नहीं दिया किसी को और डायरेक्टली चलता चला गया, राइट। तो दिस तरह का मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ आने वाले टाइम के अंदर निफ्टी को। एंड उसके लिए मैं प्लान भी कर रहा हूँ। मैं बीस को रेगुलरली खरीद रहा हूँ, एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये अभी एक्यूमुलेशन जोन पे है, तो मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। देखो, अब बात करें आने वाले टाइम में किस तरीके से मूव हो सकता था। देखो, अगर मार्केट को नीचे जाना था तो ये बेस्ट सिचुएशन था मार्केट के लिए नीचे जाने के लिए। मार्केट ने इसका 50% क्रॉस कर दिया इस कैंडल का। एंड बेस्ट सिचुएशन में क्यों बोल रहा हूँ, एक वीक था यहाँ पे अच्छा खासा। अगर बस मार्केट को ये लो क्रॉस करना था और मार्केट एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में घुस जाता, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट फ्लैट खुला और ये इसका इस वाली कैंडल का 50% जा चुका है। अब ध्यान से देखो इस पैटर्न को, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है अभी मार्केट में। देखो, मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, अभी मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मार्केट व्यू की बात कर रहा हूँ कि किस तरह से अभी मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है आने वाले टाइम में। मार्केट जो ऊपर जाने वाला है, ये देखो, ये व्यू था। ये इस चीज़ का ब्रेकआउट का मैं वेट कर रहा हूँ, राइट। इस ब्रेकआउट को कंफर्म कब होगा, जब मार्केट ये 25 ये वाला जो स्विंग है, एक बार ये 25,700 के ऊपर निकल जाए, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट ने ब्रेक कर दिया है इसको, राइट। सो यहाँ पे ये नीचे गिरा था, कप एंड हैंडल पैटर्न, आपको सबको नॉर्मली पता ही होगा ये पैटर्न। सो यहाँ पे बस मैं इसका ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ, जो मंथली में अभी दिख रहा है। मंथली क्लोजिंग में इस वीक इसी रेंज के अंदर अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ज़्यादा अप डाउन ना करे 25,500 के अराउंड। फिर नेक्स्ट आने वाले मंथ के अंदर ये अच्छा एक ब्रेकआउट दे। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब इन्वेस्टमेंट्स के पर्पस से है, मैं ट्रेडिंग के पर्पस से इसमें कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। आप स्टॉक्स में भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स में वट एवर जो आपको पसंद है उधर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड या लेट इट वीकली कैंडल देखो। देखो, वीकली कैंडल पे अभी क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट कांस्टेंट सेल आया था, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ गैप अप खुला, यहाँ पे काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न आपको दिख रहा है। दिस इज द डब्लू पैटर्न। फिर ये डब्लू पैटर्न का काइंड ऑफ फेलियर हुआ है यहाँ पे, बट इसने इसका लो नहीं काटा है। वही सेम चीज़ मंथली पे अगर ये लो काट देता तो मार्केट एक बेरिशनेस में आ जाता। बट यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर अपने को क्या कहते हैं, एक हिंट मिला ही नहीं कि मार्केट बेरिशनेस में आएगा, राइट। और बेरिशनेस में नहीं आएगा तो ट्रस्ट में मार्केट कैन मूव। अब मार्केट यहाँ से मूव करेगा ही करेगा। मार्केट को मैं एटलीस्ट 30,000 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले एक साल में, मे बी एक साल या 1.5 साल के अंदर 30,000 आ जाना चाहिए। ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होना चाहिए मूव, क्योंकि काफ़ी टाइम से एक अच्छा, लास्ट ईयर भी मार्केट इसी रेंज में था और इस साल भी अगर मैं बात देखो 2024 सितंबर में भी इसी के अराउंड था, 25 के अराउंड। मतलब एक साल में नेट टू नेट कुछ रिटर्न नहीं है। सो अब यहाँ से एक ब्रेक करके मार्केट को निकल जाना चाहिए और ये रैली 30,000 तक आनी चाहिए एज पर मी। बाकी मार्केट सुप्रीम है। और डे वाइज देखो, आज भी एक बहुत ही अच्छा शानदार क्लोजिंग है। डेली कैंडल पे भी एक बहुत ही शानदार पैटर्न आपको दिख रहा होगा। ये कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। जिस दिन ये रेंज ब्रेकआउट कर दिया एक बार, तो फिर मार्केट फुल ऑन बुलिश मोड में आ जाएगा। अभी भी चांसेस, अभी भी मार्केट पता है क्या कर रहा है, यहाँ पे नीचे गया ऊपर आया, नीचे गया ऊपर। अब यहाँ पे एक पॉज कैंडल करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दे, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिखेगा। वीकली को पहले क्लोज होने देते हैं। आज एक्चुअली आज वीकली क्लोज हो चुका है। सो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स एक पॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसी रेंज के अंदर। और उससे जो इस मंथ का जो लास्ट
लास्ट वीक होगा उसके अंदर मार्केट ट्राई करेगा कि इस वाले हाई के ऊपर क्लोज कर दे। देखो, एंड ये सब जस्ट एक पॉसिबिलिटीज़ है। और तुम पूछोगे मेरे से कि मैं इस चीज़ को कैसे प्ले अराउंड कर रहा हूँ, मैं इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर रहा हूँ इस मूव में। सो देखो, मैं करंटली अभी कुछ ना कुछ 20 को मैं हमेशा ऐड कर रहा हूँ, बैंक 20 भी ऐड कर रहा हूँ, निफ्टी 20 भी ऐड कर रहा हूँ। सो तुम ट्रेडिंग चाहे जितनी मर्जी कर लो, तुम जब मार्केट ऊपर जाएगा ना, तुम 100% नहीं कैप्चर कर सकते। दैट्स द हार्ड ट्रूथ। तुम सब कुछ नहीं कर सकते। तो मेक श्योर अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो उसको डाइवर्सिफाई करो। अगर तुम ट्रेडर हो तो तुम्हें डाइवर्सिफिकेशन पता होना चाहिए कि मुझे सिर्फ ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक यू डूइंग अ जॉब एंड मेकिंग मनी फ्रॉम इट, एंड तुम उससे अपने खर्चे कर रहे हो और बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ट्रेडिंग को उस तरीके से लो। उसके बाद तुम्हें असेट्स भी बिल्ड करने पे ध्यान देना चाहिए, लाइक इन्वेस्टमेंट्स हो गया, या फिर तुम्हारे पे ज़्यादा पैसा है, तुम प्रॉपर्टी वगैरह में देख सकते हो, या एनी तरह के कुछ जो तुम्हें हर तरीके से पैसा। देखो, कहीं कभी भी अगर एक ही टाइम पे 100% रहेगा तुम्हारा, लाइक तुम सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम्हारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तुम्हारा कोई म्यूचुअल फंड नहीं है, तो मे भी तुम्हारा म्यूचुअल फंड काम ना करे, इन्वेस्टमेंट्स काम कर जाए, इन्वेस्टमेंट काम ना करे, ट्रेडिंग कर जाए, तो तुम्हारे पास मल्टीपल चीज़ें होनी चाहिए। देखो, मार्केट में भी मल्टीपल चीज़ें होती है। एक ही तरह नहीं है पैसा कमाने का कि सिर्फ हम ट्रेडिंग कर रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर, उसके अलावा और कोई। तुम इक्विटी भी ट्रेड करो, हो सकता है तुम्हारा एफ ट्रेडिंग ना चले, इक्विटी ट्रेडिंग चल जाए, राइट। तुम स्विंग ट्रेड करो, तुम्हें नहीं समझ में आता है, कम रिस्क लेना है, तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम स्विंग ट्रेड्स करो। तो हमें हर तरीके को एक्सप्लोर करना चाहिए, जस्ट कि एक ही उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ही अभी भी समय है, आप बाय करो। एक बार ब्रेकआउट आ गया ना, ब्रेकआउट होने के बाद आपको समझ नहीं आएगा कि मार्केट कितनी तेज़ी से ऊपर जाएगा। सो या दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मेरा इंटेंशन यही है कि मैं आपको ये समझा सकूं कि अभी भी मार्केट एक एक्यूमुलेशन जोन में है। ये एक्यूमुलेशन जोन जिस दिन मार्केट छोड़ेगा ना, उस दिन आपको मौका नहीं देगा, मार्केट गैप अप खुल के भागेगा। ट्रेडिंग में वो यूजुअली कैप्चर नहीं हो पाता है, तो मेक श्योर कि आप इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू उसको कैप्चर कर पाओ। सो या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।